अंकिता के परिवार के आंखों में आंख डाल के आज किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की बात करने की हिम्मत है? ये कैसे वहशी दरिंदे इन्होंने भरे हुए हैं? ये कौन लोग हैं जिनको लगता है कि लड़की जब नौकरी करने घर से निकली है उसको देह व्यापार की तरफ ये ढकेल देंगे? बाकी तो मेरे तो मेन जो फोकस है वो ये है कि इन तीनों को जैसे भी करके फांसी दिलवाई जाए। दोस्तों, खबर पर नजर में आपका स्वागत है। आज हम अंकिता भंडारी हत्याकांड की चर्चा करेंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक महीने में 2 अंकिता मौत के मुंह में चली गई। दुमका में अंकिता सिंह का हत्यारा मुसलमान था और सरकार विपक्ष की थी, इसलिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने मृतका को न्याय दिलाने के लिए, आरोपी को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में भाजपा के नेता और पूर्व मंत्री विनोद आर्य के पुत्र ने अंकिता भंडारी की हत्या कर दी। वहां भाजपा की सरकार है, इसलिए भाजपा ने न तो विरोध प्रदर्शन किया और न मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का पुतला फूका। इसको कहते हैं पाखंड। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य के रिसोर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता भंडारी 17 सितंबर को लापता हो गई। इस संबंध में अंकिता के परिजनों ने पुलिस में गुमशुदा रिपोर्ट भी दर्ज कराई, परंतु 23 को उसकी लाश कैसे मिली, आप इस वीडियो में देखें। उठा के ले जाने की कोशिश की जा रही है एसडीआरएफ के द्वारा। उठा के ले जाने की कोशिश की जा रही है एसडीआरएफ के द्वारा। इस हिसाब से अगर कहें यहाँ से कुछ ही दिया गया था और एक डेड बॉडी मिली है यहाँ पे। अंकिता की लाश मिलने के बाद मृतका के परिजनों ने पुलकित आर्य पर उनकी बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने छानबीन की और सीसीटीवी के फुटेज से स्पष्ट हुआ कि अंकिता के साथ पुलकित आर्य, उसके रिसोर्ट के मैनेजर सौरभ भास्कर तथा अंकित गुप्ता ऋषिकेश गए थे। इसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो पहले उन्होंने झूठी कहानी गढ़ी, लेकिन बाद में अंकिता को गंगा नदी में फेंकना स्वीकार कर लिया। इस घटना को लेकर क्षेत्र की महिलाओं और पुरुष सड़कों पर उतर आए और जब पुलिस इन तीनों आरोपियों को ले जा रही थी तो उसकी मौजूदगी में, यानी पुलिस की मौजूदगी में उनकी पिटाई कर दी। इस घटना से नाराज प्रदर्शनकारियों ने स्थानिक भाजपा विधायक रेणु बिष्ट की गाड़ी के भी कांच फोड़ दिए। पुलिस ने उन्हें कैसे बचाया, आप इस वीडियो में देखें। भाजपा को पुलकित आर्य के पिता पूर्व मंत्री विनोद आर्य को पार्टी से निकालना पड़ा। वो भाजपा के नेता उत्तराखंड सरकार में मंत्री रह चुके हैं। आर्य भाजपा ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं
और उत्तर प्रदेश के साफ प्रभारी भी थे। पुलकित के भाई अंकित आर्य को उत्तराखंड ओबीसी कल्याण आयोग के उपाध्यक्ष पद से हटाया गया। उन्हें जो है वो राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलकित का परिवार जो है वो राजनीति में, भाजपा की राजनीति में कितना शक्तिशाली था। इस घटना के बाद बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की घोषणा करने वालों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। प्रश्न ये है कि हत्या का कारण क्या है। डीजीपी अशोक कुमार के अनुसार चैट से जाहिर होता है कि अंकिता पर गलत काम करने का दबाव था। अंकिता ने यह चैट अपने दोस्त से की थी, जिसमें उसने रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्या और उसके साथी अंकित के करतूतों का सच बताया। अंकिता को पानी में ढकेलने के बाद पुलकित ने यह किया कि अपना मोबाइल भी पानी में फेंक दिया और वो उसका मोबाइल भी, अंकिता का मोबाइल भी पानी में फेंक दिया। उसने ये सोचा कि अंकिता के साथ जो है वो मोबाइल भी चले गए, अब सारे सबूत चले गए, अब जो है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अब उसको कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन वो ये भूल गया कि ये जो मोबाइल थे, इससे जो मैसेज लोगों को गए थे वो तो उनके पास मौजूद थे और वो जो है उनके खिलाफ सबूत बन सकते थे। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती का। हाँ, तो अंकिता ने दोस्त को फ़ोन पर कहा था कि आरोपित पुलकित आर्य उसे प्रोस्टिट्यूट बनाने पर तुला हुआ है। दोस्त ने अंकिता को मौत से एक दिन पहले 17 सितंबर को समझाने की कोशिश की और कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी डरी हुई थी कि वो उससे बात नहीं कर पाई। अंकिता की चैट के स्क्रीनशॉट इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो रिसोर्ट में चल रहे काले कारनामों का पोल खोल रही है। चैट के अंश अगर आप देखें तो चौंकाने वाले हैं। अंकिता लिखती है, बहुत गंदा होटल है, मैं यहाँ बहुत अनसिक्योर फील कर रही हूँ। मुझे अंकित वीआईपी मेहमानों को स्पेशल सर्विस देने को बोलता है, प्रोस्टिट्यूट बनाने पर तुला हुआ है, मैं यहाँ काम नहीं करूँगी। चैट में अंकिता ने रिसोर्ट में आने वाले एक मेहमान और अंकित के बारे में ये बातें कर रही थी कि अंकित धमकाता है, अगर उसने जो है वो कस्टमर को मना किया तो लड़ाई हो जाएगी, और अंकित धमकी देता है कि वो उसे नौकरी से निकाल देगा। चैट में उक्त दोस्त अंकिता को बार बार कॉल करने को कह रहा है, लेकिन अंकिता जो है वो उसने मना कर दिया। अंकिता ने कहा कि आवाज़ आएगी तो जो है वो अंकित आ जाएगा। उस होटल के मैनेजर का नाम भी अंकित है। अंकिता ने कहा कि रिसोर्ट में एक कस्टमर ने शराब के नशे में मुझे जबरन गले लगाने की कोशिश की। अंकिता बोली कि तुम्हें गेस्ट हैंडल करना है, यानी अंकिता से कहा गया कि उसे गेस्ट लोगों को हैंडल करना है, ऐसा नहीं किया तो काम से हटा देंगे, नौकरी पर दूसरी लड़की को रख लेंगे। दोस्त ने पूछा कि ये किसने बोला, आर्यन ने? तो अंकिता ने हामी भर दी। दोस्त ने अंकिता को समझाया कि वो उसे हटाएंगे नहीं, डोंट वरी। अंकिता कहती है कि मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, अगर मैं गरीब हूँ तो क्या 10,000 में बिक जाऊँ। अंकिता ने बताया मंडे को वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं और उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस देने को कहा गया है। तो जब उनसे ये कहा गया तो अंकिता ने जवाब दिया कि अब अंकिता ने अपने दोस्त से पूछा कि अब मैं क्या करूँ। इस पर उस दोस्त ने कहा कि जो है वो तुम जो है वो धीरज रखो। और जब अंकिता ने अपने मैनेजर से पूछा कि वो स्पेशल एक्स्ट्रा सर्विस क्या है, तो उससे कहा गया कि स्पा वगैरह की सर्विस है। सूत्रों के मुताबिक इसी चैट को सबूत मानते हुए पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया और एसआईटी भी इस चैट की जांच कर रही है।
अंकिता के दुख को इस वीडियो में समझा जा सकता है, जिसमें उसके रोने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही है। अरे चलना, आ रहे हैं हम, आ रहे हैं 2 मिनट। हेलो मैम, मैम मैं बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरा बैग ऊपर जा दो दुकान तक। चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे चल, नीचे चल, नीचे चल, आ चलना, आ रहे हैं मैम, हम आ रहे हैं 2 मिनट बस, चल। आश्चर्य की बात है कि इस वीडियो को सुनकर भी प्रधान जी यानी प्रधानमंत्री का दिल नहीं पिघला। अंकिता की हत्या ने संघ परिवार के संस्कार पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। इससे पहले यूपी में कुलदीप सेंगर ने इसी तरह का अत्याचार किया था और वो जो है आज जेल की चक्की पीस रहा है, और अब जो है वो ये काम उत्तराखंड में भी हो गया। और आप ये देखें कि ये भाजपा के जो नेता थे, उनका बेटा और उनका भाई जो है वो जेल में पहुंचा दिया गया। तो इस मामले से भाजपा के माथे पर जो कलंक लगा है वो आसानी से नहीं हटेगा। अब मोदी जी के लिए बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार का नारा लगाना असंभव हो गया है। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक या शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।